उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी टूटी हुई निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। हज़रत अली एक सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए, सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है, झोंपड़ी, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है, जैसे कोई बंदा दर्द से करहाता है, गम से करहाता है, उसमें से करहाने की आवाज आ रही। तो बहुत परेशान और हैरान हुआ कि करहाने की आवाज आ रही, क्या है? तो फरमाया कि वो आप अंदर तशरीफ ले गए। तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं, बापर्दा खवातीन हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए। तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है? कहा मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते, और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, जिसको हम लफ्ज कहते हैं कि उसका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया, उसका निचला धड़ खत्म हो गया, उसको पेशाब इजाबत का कोई पता नहीं कि क्या है कैसे है। अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में और मसाइल और मुश्किलात। तो आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूं, तो ऐसा कर, सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़, और उसकी तरफ यूं उंगली की, और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी, और सिर्फ चंद बार ही पढ़ती, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप वो बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं सो नहीं सकी, दर्द से करहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए। तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थी, उनमें से एक घोड़ा था, जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी, घुटना बाहर निकल गया, घुटना बाहर निकल गया। वो एक तरफ होके बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके हज़रत अली करमल्लाहु दरखास्त की कि आका इसके लिए कुछ फरमा दे। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूं, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी, यही दुआ जो अभी पढ़ना शुरू कर दी। और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी टूटी हुई निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सबक रफ्तार था और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी। कुआं देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला। लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया, फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए और उसके अंदर जो तिनके खाक है, मिट्टी है, वो निकल जाए। और फिर शफाफ पानी जब निकला, फरमाया ये पानी पियो, मशकीजे भरो, सवारियों को पिलाओ। काफला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए। आगे देखा तो खाना खत्म हो गया, इतना खाना था कि अब खा लें, आइंदा कैसे खाएंगे। तो आपने फरमाया जो खाना है ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे। खुशकिस्मत हैं यार, ढूंढ ढूंढ के मोती लाता हूं, ढूंढ ढूंढ के, सारा दिन मेरा काम ही यही है, सारा दिन मेरा शोबा यही। मैं उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है, ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है, ठीकरियों पे पत्थर मार रहा है, ठीकरियों पे ठीकरियां, पत्थर पे पत्थर। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए,
आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूं, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। अपनी आदत को पूरा करने के लिए पहले ताश के पत्ते पे पत्ता मारता था, अब ठीकरे पे ठीकरा, पत्थर पे पत्थर मार रहा हूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर, तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूं, अमल भी करता हूं। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा, और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई, और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था, उसके हाथ में आया था, वो चंद पत्थर थे, पत्थर पे पत्थर मारे, वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े, और वो पल भर में गनी बन गया, और वो पल भर में मालदार बन गया, और वो पल भर में शहंशाह बन गया। आप सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं, सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है, और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है जो इस गधे के पे मुसल्लत है, उस सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा, हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है, और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि एक फुंकार से डंडा जल जाता है, वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो, और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और तीसरे रुख हुए, और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा, सांप चूंटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था, जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था, मैंने उसको फना कर दिया। इस दुआ का आखिरी वाकया जो उस काफले में हुआ वो भी सुन ले, फिर हम बैठ के इस दुआ को पढ़ते हैं। क्या ख्याल है? कितना जबरदस्त अमल है। आप फरमाए जिस कयाम तक पहुंचे, जहां आपके काफले की आखिरी मंजिल थी, उस जगह पहुंचे तो वहां एक सराय थी, पहले सराय होती थी जहां मुसाफिर ठहरते थे, वहां एक सराय थी। आपका काफला सराय में नहीं ठहरा, एक तरफ कयाम फरमाया, और फरमाया वुजू का पानी नहीं था। सराय में खातून थी, वो कहने लगी अगर वुजू का पानी लेना है तो इतने पैसे लगेंगे और इतना माल लगेगा, और उससे बढ़ चढ़ के उसने पैसे मांगे। तो आपने ऐसे दोनों हाथ किए और अल्लाह से दुआ की, और दुआ करने के बाद ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। ये दुआ पढ़ते गए। फरमाया उसके बाद बैठ गए जैसे इंतजार फरमा रहे। थोड़ी ही देर गुजरी, 3 ऊंट आए, उन 3 ऊंटों पे मशकीज़े पानी के भरे हुए थे, वो आके सामने बैठ गए। उनके साथ कोई मर्द नहीं था, औरत नहीं था, बच्चा नहीं था, लगाम हाथ में नहीं थी, वो बैठ गए। और बैठने के बाद 3 ऊंटों को उनमें से पानी था। आपने फरमाया अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है। और अपने मशकीज़े वो सारे ले लिए, रख लिए अपने पास। वो ऊंट चले गए, गायब हो गए। लोग हैरान हैं। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आका अगर आप ये दुआ फरमा दें तो आपकी शफकत अता और इनायत होगी, आपकी शफकत अता और इनायत होगी। अब वो दुआ जो अता फरमाई, महफूज हाथों ने उसको महफूज फरमाया, किताबों ने उनको लिखा, औलिया ने उनको आजमाया। अब औलिया की आजमाइश में सिर्फ एक आजमाइश बताता हूं। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा और जिस मकसद के लिए पढ़ा और जिस नेमत के लिए पढ़ा और जिस अता के लिए पढ़ा और जिस चाहत के लिए पढ़ा और जिस मुराद के लिए मांगा, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने उसे फौरी अता फरमाया, वरना
उसकी निस्बत अता फरमाई और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में या थोड़े अरसे में, जिसमें अल्लाह की तरफ से कोई मसलियत थी, अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। जल्दी या देर में अता हुई है, जल्दी या देर में अता हुई है। आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द हुआ हो हमें याद नहीं, हमें याद नहीं। क्या ख्याल है, इस दुआ पे थोड़ी सी तवज्जो ना हो जाए हैं? इस दुआ पे तवज्जो ना हो जाए। आए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। बस यही मुख्तसर दुआ है। इस दुआ के सारे राजों में जो राज है वो लफ्ज या वहाब है। असल में इस दुआ को याद करें। हम बैठ के इसको तवज्जो से पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन इसको याद करें, फिर इसको दिल पे उतारें, फिर दिल की गहराइयों में ले जाएं, फिर अंदर के दिल के राजो नियाज इस दुआ में शामिल करके इस दुआ को अल्लाह के साथ राजो नियाज में शामिल करें, फिर अल्लाह से जो चाहे मनवा लें। पढ़ें, या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। अब ऐसा करें, अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें, अपनी सारे दिल के राज और नियाज, अपनी सारी आसें, अपनी सारी उम्मीदें बैठ के अपने दिल में रखें। मेरा दर्द, मेरा गम, मेरी दुनिया के मसाइल, मेरी आखिरत के मसाइल, मेरी मौत के मसाइल, मेरी औलाद के मसाइल, मेरे घर के मसाइल, मेरी जिंदगी के मसाइल, मेरी जिंदगी में इज्जत, मेरी जिंदगी में तरक्की, मेरी जिंदगी में रिस्क, मेरी जिंदगी में दौलत, मेरी जिंदगी में सेहत, मेरी जिंदगी में मुश्किलात और कर्जों का हल, बेऔलादी, नाकामी, परेशानी। अच्छा, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी ऐसा ना हो मेरी नस्लों से लुट जाए, मेरी नस्लों से लुट जाए, मेरी नस्लों से लुट जाए, मेरी नस्लें फकीर हो जाएं, फना हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, नाकाम हो जाएं और नाकामियों में रुल जाएं, बर्बादियों में बर्बाद हो जाएं। इन सब का तस्वुर कर लिया, अपनी आसें, अपनी उम्मीदें, अल्लाह मेरी दुनिया बेहतर हो जाए, फिर दुनिया हसनतम, अल्लाह मेरी आखिरत बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए, और फिर आखिरत हसनतम। इन सारी चीजों का तस्वर, इन सारी चीजों का ध्यान, इन सारी चीजों का इस्तेहजार कर लिया। अब ऐसे पढ़ेंगे कि मौला अब लौहे महफूज पे अगर हमारे लिए लानत लिखी है, शकावत लिखी है, बदबख्ती लिखी है, दर दर की ठोकरें लिखी हैं, जिल्लत लिखी है, इल्लत लिखी है, किल्लत लिखी है, बदनामी लिखी है, बेऔलादी लिखी है, फक्र लिखा है, गुर्बत लिखी है, भिखारी बनना लिखा है, लाशों का सड़ना लिखा है, टुकड़े टुकड़े होना लिखा है, बंदर बन जाना लिखा है। और ऐ अल्लाह अगर हमारे लिए ये सब लिखा है तो आज इसकी बरकत से हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के वसीले से, आल मोहम्मद के वसीले से और इस दुआ की बरकत से अल्लाह सब कुछ मिटा दे, दिल की मुरादें पूरी कर दे, मन की आसें पूरी कर दे। अंदर की कैफियतों को तू जानता है, तू दुआओं को भी जानता है, तू फरियादों को भी जानता है, तू दिल की आवाजों को भी जानता है, तू अंदर की धड़कनों भी जानता है, तू मुंह के बोलों को भी जानता है। पढ़े आप डूब के, या वहाब हबली मिन निअमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। या वहाब हबली मिन निअमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। सुभान अल्लाह। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन 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 आमीन। कलमे के बाद जब इंसान मोमिन बनता है, ईमान लाता है और अल्लाह पाक के तौहीद और कमली वाले की रिसालत का इकरार करता है, सबसे पहले उसके साथ जो चीज और जो हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जे होता है वो नमाज है। आखिर क्यों?
نماز ہی سب سے پہلا حکم ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک شاید یہ سمجھا ہے کہ نماز آخرت میں فائدہ دے گی، واقعی دے گی، 100% دے گی، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں نماز بڑا فائدہ دے گی۔ یا باہر ہمارا جو چوک ہے کرتبہ چوک، اس میں 6 سڑکیں لگتی ہیں، شہر کی مین 6 روڈز، 6 سڑکیں لگتی ہیں اس باہر کے چوک پہ، 6 سڑکیں لگتی ہیں۔ یہاں اگر کوئی ٹریفک وارڈن بغیر وردی کے کھڑا ہو جائے اور ہاتھوں کے اشارہ کرے، اس کی کوئی بات نہیں مانے گا، اور وہی بندہ وردی کے ساتھ کھڑا ہو کے ہاتھ کے اشارے کرے تو اس کے ایک اشارے پہ اگر سامنے اس سے بڑے افسر کی بھی گاڑی آ رہی ہے، اس کے ذمہ ہے وہ رک جائے۔ ایک بندہ نا ہمدرد تھا، بہت زیادہ ہمدرد تھا، اور اس کی ہمدردی کی انتہا دیکھیں، تیسری منزل میں رہتا تھا۔ نیچے آیا ایک پھیری والا، آلو، پیاز، شلجم، اس کی آواز لگا رہا تھا۔ تیسری منزل سے اتر کے کہنے لگا، بھیا ہم نے نہیں لینا۔ ہمدرد بہت زیادہ تھا کہ اب یہ بیچارہ پھیری لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگا رہا، اور یہ اگر امید رکھا اس نے تو کہا ہم نے نہیں لینا، لہٰذا اس کے اندر بہت اعلیٰ اخلاق، محبت کی انتہا تھی۔ اب وہ صبح گیا نا تو دیکھا ٹریفک وارڈن ہاتھ ایسے کرتا ہے، ٹریفک رک جاتی ہے، ایسے کرتا ہے، چل پڑتی ہے۔ شام کو آیا تو پھر دیکھا وہی کھڑا ہے۔ اب اس کے اندر ہمدردی کی تو انتہا بھی، ہمدردی کا نظام اس کے اندر بہت زیادہ تھا۔ وہ ٹریفک وارڈن کے پاس گیا، کہنے لگا، بھلا آدمی، تیرے بیوی ہے، بچے ہیں، گھر بار ہے؟ ہاں ہے۔ اس نے کہا، بابا جی خیریت سے کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا، میں صبح گیا تھا، تجھے اسی طرح میں نے دیکھا، اور شام کو اسی طرح دیکھا، تیری بیوی بچوں کا خرچہ، گزارا، زندگی، گھر، نظام، یہ کیسے چلے گا؟ اب جو ٹریفک وارڈن نے جواب دیا وہ ذرا غور سے سنیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ سرکار نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور سرکار نے کہا ہے کہ تیرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، باقی سارا میرے ذمہ ہے، باقی سارا اللہ اکبر۔ اس لیے موٹے کی یہاں سے جنگ ختم ہو گئی۔ باقی سارا کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ؟ میرے ذمہ۔ اور جو ہار جاتا ہے نا وہ جیت جاتا ہے، یہ بھی بتا دوں، جو ہار جاتا ہے وہی جیت جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندے تیرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، نماز میں اللہ اکبر، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تیرا کام ہاتھ ہلانا ہے، اگلا کام ہمارے ذمہ ہے، اگلی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس نماز کے ذریعے تجھے روٹی دیں گے، کھانا دیں گے، زندگی کی تنگیاں دور کریں گے۔ ذیق العیش فرمایا، زندگی کی تنگیاں نماز سے دور ہوتی ہیں۔ ذیق العیش، زندگی کی تنگیاں، وہ رزق کی، وہ قرضوں کی، وہ بیماری کی، وہ زندگی کی تنگیاں، وہ حالات کے واقعات کی تنگیاں، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اس نماز کی وجہ سے اللہ زندگی کی تنگیاں دور کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، کملی والے نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا ہے؟ آقا بیمار ہوں۔ فرمایا، اٹھ، نماز میں شفا ہے، اور انہوں نے نماز پڑھی، اللہ پاک نے شفا عطا فرمایا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اپنا کالم لکھتے تھے، میں ان کا کالم پڑھ رہا تھا، ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے کالم کو انڈر لائن کر کے وہ مجھے دیتے ہیں، جو میرے مقصد کی چیز ہوتی ہے ان کے ذمہ لگایا میں نے۔ پڑھ رہا تھا کہ میرے ایک دوست تھے، ان کو پرانی الرجی تھی، مہروں کے مسائل تھے، کمر کے مسائل تھے، الرجی کا علاج کرا کرا کے تھک گئے تھے، اور ان کی الرجی ٹھیک نہیں ہوتی تھی، کمر مہروں کے مسائل ٹھیک نہیں ہوتے تھے، دماغ کمزور، اعصاب کھچے ہوئے تھے۔ بہت بڑے ملازم، بہت بڑے ڈاکٹر اور کسی بہت بڑے انسٹیٹیوٹ کے ملازم ڈاکٹر نے انہیں کہا، لمبا سجدہ کر، لمبا سجدہ کر، اور اگر تو معذور مجبور نہیں ہے، ایسا سجدہ کر جس میں ہاتھ پورے ہو اور کمر کے درمیان میں خلا ہو اور تیرے ہاتھ بغلوں کے ساتھ لگے ہوئے نہ ہو، لمبا سجدہ کر، لمبا سجدہ کر۔
जो शख्स लंबा सजदा करता है उसके बाल जल्दी सफेद नहीं होते, उनके बालों में सर्कुलेशन ब्लड की जाती है। जो लंबा सजदा करता है उसके हार्ट और दिमाग के मसाइल, याददाश्त, मेमोरी, क्योंकि जिंदगी में आजकल एक मर्ज चली है, हर चीज भूल जाना, अपना घर भूल जाना। मैंने खुद देखा कि आंखों का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, अपना घर भूल जाता था। कहा 6-6 7-7 गलियां फिरते रहता हूं और फिर अपना नाम लेके पूछता हूं कि जी इस डॉक्टर साहब का घर कहाँ है? कहा डॉक्टर साहब खुद तो है। ओहो, मैं जरा घर भूल गया हूं, बता दो। आपका घर वहां है, आगे बोलता फिर भूल जाता हूं। मैं ये मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। इस मर्ज का इलाज लंबे सजदे हैं। और आपको आज के कयाम ने, कितने खुशकिस्मत हैं वो जो पहली रमजान से और बल्कि रमजान से पहले से यहाँ आके एहतिकाफ किया, और आज पहला दिन है आखिरी अशरे के एहतिकाफ का, पहली रात है, और आप कितने खुशकिस्मत हैं। आपने इन्हें मरहबा कहा, जो अभी तशरीफ लाए उन्हें मरहबा कहा, उन्हें मरहबा कहा। जो यहां पुराना रहने वाले हाथ खड़ा करें, पुराने आने वाले भी, रहने वाले भी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने वेलकम कहा, उन्हें मरहबा कहा। लंबे सजदे, यहां आके नमाज पे मेहनत करनी है। फरमाया जो बंदा नमाज की नजरों पे मेहनत करेगा, नमाज में नजरों पे मेहनत करेगा, नमाज में नजरों पे मेहनत करेगा, सजदे की जगह पे नजर कहाँ, कयाम की जगह पे कहाँ, और रुकू की जगह में कहाँ, अत्तहियात में गोद में, और कयाम में मेरी नजर नीचे सजदे की जगह पे। जो नजरों पे मेहनत करेगा उसे नमाज से बाहर नजरों की हिफाजत की तौफीक मिलेगी, और एक तोहफा अल्लाह जल्ला शान को देगा। और खुश हो जाना, मैं जो तोहफा और जो हदिया कहने लगा हूं, जो नमाज में नजरों में मेहनत करेगा, जो नमाज के दौरान नजरों पे मेहनत करेगा, आखिरी वक्त में अल्लाह उसको शर्तिया कलमा नसीब करेगा इंशाअल्लाह। रमजान में तो इसकी मश्क है, तरावी इसकी मश्क है, सुनते इसकी मश्क है, अमाल इसकी मश्क है, जिक्र इसका मश्क है। आप तो खुशकिस्मत हैं, एतकाफ वालों खुशकिस्मत हैं। और याद रखिएगा, जहां जुमा होता हो, 5 वक्त जमात होती हो, एतकाफ होता ही वही है, होता ही वही है। बाज़ औक़ात शैतान या कोई शख्स वसवसे डालता है, वसवसे नहीं है। यहाँ बड़े बड़े उलमा, फ़ुक़हा, मुफ्ती, उन हजरात की निगरानी में निज़ाम सारा चल रहा है। आप ये देखें कि आप अगर नमाज में नजरों पे मेहनत करेंगे तो क्या है, असल आखिरी वक्त है। सारी जिंदगी का निचोड़, बाबा फरीद फरमाते हैं, खटिया वटिया मेरी सारी जिंदगी की पूंजी, मेरी सारी जिंदगी का निचोड़, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, आखिरी वक्त कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज की नजरों पे मेहनत, नमाज के क़याम पे मेहनत। मौका है, आखिरी अशरा है, रमज़ान है, तस्बीह खाने का क़याम है। रमज़ान में नमाजी बढ़ जाते हैं। रमज़ान में नवाफिल यहाँ आके नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, चाश्त यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, अवाबीन यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, इशराक तहज्जुद यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, सलातुल हाजत यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। फिर नमाज के रुकू में मेहनत। यूं कहा, जो नमाज के रुकू में सही झुकता है, अल्लाह उसको कमर के दर्द, मोहरों के दर्द, गर्दन की तकलीफ से दूर कर देते हैं। और फिर फरमाया जो झुकता है ऐसे है जैसे उसने काबे के अंदर से सफाई की है। और फरमाया जो बंदा सजदे में जाता है, अल्लाह उसके जिस्म के बकदर सोना खर्च करने का, हदिया करने का, सदका करने का सवाब देते हैं। जो सजदे में जाता है, मोटे को ज्यादा मिलेगा। हाँ, सजदे में वजन ज्यादा है ना, अब वो मोटे जो बंदे हैं उनको तो ज्यादा मिलेगा। नमाज की मेहनत करनी है। तस्बीह खाने में अल्लाह ने बुलाया है, रमजान का अल्लाह ने मौका दिया है। मेरे अल्लाह से कहे, मौला मेरा काम सिर्फ हाथ हिलाना है और हिलाऊंगा तेरे अमर के मुताबिक, सोच समझ के। ऐसा ही आका, एक सार्जेंट को ये यकीन है कि मेरी सरकार ने, मेरी गवर्नमेंट ने, मेरे निज़ाम ने तो मुझे ये कहा है कि तू हाथ हिलाए जा
اور باقی ہمارے ذمے ہے۔ اے اللہ میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، تو کریم ہے میرے کام بنا دے۔ اور رب کعبہ کی قسم نماز سے کام بنتے ہیں، نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نماز سے مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، گدھا مر گیا حج کو، اب کیا کریں؟ سفر والوں نے کہا سامان بانٹ لیتے ہیں، کہا نہیں تو میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا۔ کہا کیا بات کرتا ہے؟ کہا میرا رب قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا؟ کہا ہاں کرے گا۔ تو فرمایا میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا، نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا۔ اب نماز پڑھی خشوع خضوع دھیان سے، اور پھر پڑھی، اور پھر اللہ سے عرض کیا مولا مسافر پردیسی ہوں، تو شہنشاہ کریم ہے، جو گڑ گڑا کے دعا مانگی۔ یاد رکھیے گا تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے آخری عشرے میں، مجھ سے وعدہ کریں، میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ میں بھی کروں گا، ہم سارے محتاج طالب علم ہیں، تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے۔ یہاں دعائیں مانگنی نہیں ہے، یہاں دعائیں پڑھنی نہیں ہے، یہاں دعائیں مانگنی ہے۔ اور پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ذرا اگر مانگنا سیکھنا چاہتے ہو، جو چوراہوں پہ کھڑے سائل ہیں، بھکاری ہیں، ان کی آنکھیں سائل منگتی، ان کے پاؤں لباس منگتے، ان کے جسم منگتے، ان کے بول منگتے، ان کے کشکول منگتے، ان کے ہاتھ منگتے، ان کے کپڑے منگتے، ان کی چال ڈھال کال منگتے، اللہ سے ایسے ہی مانگنا سیکھنا ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم تو دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ اب جو دعا مانگی، گدھا کانوں کو جھٹکتا ہوا کھڑا ہو گیا، سفر کیا، جاگ رہے دیکھ رہے مجھے، سفر کیا اور مر گئے۔ پھر وہ گدھا کئی جگہ بکا، اتنی لمبی عمر تھی، جب بھی بکتا تھا لوگوں کو بولی دیتے ہوئے کہا جاتا تھا لوگوں یہ وہ گدھا ہے جو ابو مسلم خولانی اللہ کے ولی کا گدھا تھا، جو مر کے زندہ ہوا ہے، اس کی قیمت زیادہ لی جا رہی ہے۔ لوگ لے لیتے تھے، وہ بھی ہٹاتے تھے، اپنی زندگی مر جاتے تھے، گدھا پھر آگے بک جاتا تھا۔ ہم نے وہ نماز بنانی ہے، اس نماز پہ مشق کرنی ہے۔ سارجنٹ کو پتہ ہے ہاتھ ہلانے سے میرے کام بنے گے۔ جو نماز، آج ایک لفظ کہہ رہا ہوں، سدا یاد رکھیے گا، اور دن میں 3 دفعہ اپنے من سے پوچھنی ہے آج کے یہ بات۔ پوری دنیا کی جہاں میری آواز جاری ان سے بھی، میں بھی اپنے من سے 3 دفعہ پوچھنا ہے، اور یہ 40 دن یہ عمل کرنا ہے جو آج عمل بتا رہا ہوں۔ اور 40 دن کے بعد حسب توفیق کچھ پیسے ایسے ضرورت مند کو دینے ہیں جو منگتا پیشہ ور نہ ہو۔ یہ ایک سوال پوچھنا ہے اپنے سے، اور دن میں 3 دفعہ پوچھنا ہے۔ کسی بھی وقت وقفے سے پوچھ لیں وہ سوال کیا پوچھنا ہے، وہ ذرا سن لیں، درود پاک پڑھیں۔ وہ سوال یہ پوچھنا ہے، اے دل تو یہ بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا ہے؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا کیسے یقین کر لیا؟ تو کہتے میں نماز پڑھوں گا 2 روٹی نہیں ملے گی، کیسے نہیں ملے گی؟ نماز سے کام کیسے نہیں بنیں گے؟ ملا جیون رحمت اللہ علیہ، آج بھی اندرون شہر میں ان کی مسجد ملا جیون کی مسجد ہے، اندرون شہر میں بھاٹی میں آج بھی ہے۔ ملا جیون بادشاہ ہمیشہ جمعہ نماز پڑھاتا تھا یا پڑھتا تھا مجمع میں۔ بادشاہ نے ریشم پہنا ہوا تھا، ملا جیون نے فتویٰ دیا کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، اور پورے مجمع رعایا بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے توہین محسوس کی، جا کے کہا ملا جیون کو گرفتار کرو۔ بیٹے تھے شاگرد، بھاگے استاد کے پاس اور کہنے لگے ابا جی نے آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ اچھا لوٹا لاؤ، مسلح لاؤ۔ لوٹا مسلح دے کے ابے کے پاس بھاگے، ابا استاد کو لوٹا لے کے آئے ہیں۔ ابا ننگے پاؤں بھاگا، ابے کو پتا تھا کہ ملا جیون کی نماز نے فیصلے کروا دینے ہیں، میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، میرا ککھ نہیں رہے گا۔ ابھی ملا جیون رحمت اللہ علیہ مسلح پہ نہیں چڑھے تھے، پاؤں پڑ گئے اللہ کے واسطے، میری کوئی گرفتاری نہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے جو کہا حق کہا ہے، میں اپنی اصلاح کروں گا۔ 10 عشرے میں، آخری عشرے میں، 10 دنوں میں یہ نماز بنا کے جانی ہے، کہیں انشاءاللہ خواتین و مرد اور پوری دنیا میں جہاں اس فقیر کی آواز، یہ نماز بنا کے جانی ہے۔ اس نماز کی طاقت، ہائے ہائے، جب ہجرت کی اور
और अल्लाह की बंदी भी थी। उनका छोटा सा बच्चा फौत हो गया, और जब बच्चा फौत हो गया सहाबा ने चुप करके ना उसको कफन दिया, उसकी तजहीज़ और तकफीन की, और माँ को आखिर में बताया। माँ का दिल है कि आपका बच्चा फौत हो गया, अब इसकी तदफीन है। कहाँ क्यों दफन करोगे? मुझे मुशरिकीन मक्का ताना देंगे। अच्छा गई थी, तेरा बच्चा ही मरवा बैठी, उस मोहम्मद का और साथ दे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह, और साथ दे। ठहरो, मुझे मोहम्मद ने बताया है, मेरे कमली वाले ने बताया है, नमाज है, मैं इस नमाज के जरिए इस बच्चे को जिंदा करवाऊंगी। ऐसी नमाज पढ़ी और ऐसा मांगा अल्लाह से। सहाबा कराते हैं असर के वक्त तो बच्चा हमारे साथ बैठा खाना खा रहा था। इस नमाज पे मेहनत करनी है, नमाज के क़याम पे मेहनत करनी है, नमाज के रुकू पे मेहनत करनी है, नमाज के सजदों में मेहनत करनी है। अल्लाह, अब तक ये समझा कि नमाज से जन्नत मिलेगी, 100% मिलेगी। जन्नत से पहले भी जन्नत बनेगी दुनिया, जन्नत से पहले भी दुनिया जन्नत बनेगी, और दुनिया खैर बनेगी, और दुनिया राहत बनेगी, और दुनिया रहमत बनेगी, और दुनिया बरकत बनेगी, और मेरे काम बनेंगे, और मेरी मुश्किलें टलेंगी, और मेरे मसाइल हल होंगे इस नमाज की वजह से, इन तरावियों के सजदों की वजह से, इस 2 नफल हाजत की वजह से, इस इशराक चाश की वजह से, इन सुन्नतों की वजह से, इन सजदों रुकू की वजह से मेरे काम बनेंगे। अब तक के पिछलों के काम बने हैं, मेरे क्यों नहीं बन सके? मुझे मांगना नहीं आया, मुझे मनवाना नहीं आया, मुझे लेना नहीं आया। आज तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने मुझे यह गम दे दिया। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने मुझे सलीका दे दिया। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब। तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने गम दिया है, तूने जिंदगी में जीना मरना सिखाया है, तूने जिंदगी का सलीका दिया है। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया। बुलाता भी है, मिन्नतें करके खिलाता भी है। हर जगह आखिरी अशरे के लिए फीसें हैं, पैसे हैं, आखिरी अशरे के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। अल्लाह का फजल है। याद रखिएगा, जो आज भी रिस्क आपने अपना मुकद्दर खाया, मेरा नहीं, आपने अपना मुकद्दर खाया, जो रिस्क आइंदा खाएंगे, ना सदका, ना खैरात, ना ज़कात, ना उशर है। क्यों? आप में बेशुमार मालदार हैं, मालदारों को सदका लगता ही नहीं है, मालदार तो खुद सदका देते हैं। इस नमाज पे मेहनत करें, रुकू, सजदे, क़याम पे मेहनत करें। और एक और अजब मैं आपको राज बताऊं, फरमाया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, वो हमेशा अपने शहर में इत्काफ नहीं करते थे। कई सालों के बाद किसी ने पूछा, हजरत आप इत्काफ के लिए दूर जाते हैं? फरमाया जहां मैं देखता हूं 10 का मजमा ना हो, 20 का ना हो, सैकड़ों का मजमा हो, मैं वहां जाता हूं। 10 लोगों का मजमा ना हो, 20 लोगों का मजमा ना हो, जहां सैकड़ों का मजमा हो, मैं वहां जाता हूं, और वहां जाके इत्काफ करता हूं, और वहां जाके नमाज, तस्बीह, जिक्र और वहां की महफिलों में शामिल होता हूं। पूछा हजरत क्यों? फरमाया कोई खिज़र हो, कोई वली हो उस मजमे में, कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, मेरी नज़रों में तो वो आम आदमी है, रब करीम की नज़रों में वो पहुंचा हुआ है। बस उसकी एक नज़र लग गई, या जूठा खा लिया, या उसका बचा हुआ खा लिया, या उसका साया पड़ गया, या उसके करीब से गुजर गया, या उसके पीछे नमाज पढ़ ली, या उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ ली, या दाएं बाएं, बस मैं रंगा गया। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया वो वुजू करके उठा था, उसकी वुजू की जगह पे मैंने वुजू कर लिया, तो भी मैं रंगा गया, मैं आबाद और शाद हो गया, मेरे काम बन गए, मेरे मसले हल हो गए, मेरी मुश्किलें दूर हो गई। जब से मैंने अर्ज किया है, बचा हुआ रोटियां खाना शुरू हो गए हैं, टुकड़े बचना खत्म हो गए हैं, बचा हुआ खाना। याद रखिएगा, मोमिन के बचे हुए में शिफा है। मैं कितने लोग मुझे कहने लगे, हम तस्बीह खाने में आए, दुनिया की आखिरी बीमारियां लेके आए, किसी ने हमें कहा जा तस्बीह खाने में, वहां जाके बिस्तर डाल दे, पर फकीर बन के रहना, अमीर बन के, चौधरी बन के, मलिक बन के, खान बन के, रईस बन के ना रहना। कहा मैं फकीर बन के रहा। क्यों? तेरे दर के जो भी फकीर हैं वही 2 जहां के अमीर हैं, उन्हें बादशाहों से क्या गरज जो गदाहे शाहे जहान है। कहा, उसने मुझे कहा, अगर अपनी बीमारियों और कैंसर से लेकर छोटी बीमारियों को खत्म करना चाहता है, वहां का बचा पानी पी, वहां की बची रोटी खा, वहां का बचा सालन
खा और टुकड़े ले और टुकड़े खा और रोटी साबित बिल्कुल ना खा, टुकड़े ढूंढ ढूंढ के खा। कहा कि मैं सेहतयाब होके जा रहा हूं। क्यों? मेरे आका ने फरमाया है मुसलमान मोमिन के बचे जूठे में शिफा है। रोजेदार से बड़ा मोमिन कौन होगा? जो हिजरत करके आए उससे बड़ा मोमिन कौन होगा? रात मैंने एक बात कही है, आज सुबह वो दोहराता हूं, गौर से सुनिएगा। फरमाया जो चाहता है कि औलिया की सोहबत में जाऊं और वलियों की सोहबत में जाऊं, जब किताबों का रिवाज बढ़ जाएगा और सोहबत का रिवाज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने सहाबा बने हैं ये कमली वाले की सोहबत की वजह से सहाबा बने हैं। भाई देखो, ये टेक लगाने वाले बड़े खतरे में हैं, इनका नुकसान हो रहा है ऊँग की वजह से। टेक लगाने वाले बड़े खतरे में हैं, इनका नुकसान हो रहा है ऊँग की वजह से। बड़े कीमती लोग हैं ये सहाबी जो बने हैं। और सहाबा के बाद जितने बड़े बड़े औलिया आए, 40 साल एक ही वुजू से इशा और फजर पढ़ी, 40 साल रात का कयाम, 40 साल दिन का रोजा रखा। क्या कोई बंदा कायनात का उनको सहाबी कह सकता है? बोलो, कह सकता है? बोलो। इसलिए कि उन्होंने कमली वाली की सोहबत नहीं पाई। आज किताबों को सब कुछ समझा जाता है, ये सोहबत का कुछ नहीं समझा जाता। एक चीज ये है, फरमाया औलिया की सोहबत में जाओ, औलिया की सोहबत में जाओ। कोई खड़ा होकर कहे ये तस्बीह खाने में बैठे हुए सारे औलिया हैं, आप क्या बात कह रहे हैं? आओ फिर मैं एक चीज बताता हूं, एक मोती देता हूं। फरमाया जहां 11 आदमी जमा हो जाएं और जिनका मतलूब सिर्फ एक अल्लाह हो। क्या हो? आप किस लिए आए हैं यहाँ? आपका मतलब क्या है? आपका मकसूद क्या है? आपकी मंजिल क्या है? आपकी तलाश क्या है? जिनका मतलूब सिर्फ अल्लाह हो, 11 आदमी अगर जमा हो जाएं, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, खवातीन भी मर्द भी, 11 आदमी अगर जमा हो जाएं और जिनका मतलूब अल्लाह हो। अब अगली खुशखबरी सुने और दिल आपके बाग बाग हो जाए। फरमाया वो 11 आदमी एक अल्लाह के वली की जगह पे होते हैं। ऐसे है जैसे एक अल्लाह का वली है, और ऐसे है जैसे एक अल्लाह वली की सोहबत में है। और वो 11 आदमी एक अल्लाह के वली जितनी किफायत करते हैं और एक अल्लाह की वली जितनी सोहबत देते हैं, और ऐसे है जैसे एक अल्लाह के वली की सोहबत में है। यहां तो बेशुमार 11 लोग बैठे हुए हैं। 11 लोग जमा हो जाएं जिनका मतलब सिर्फ क्या हो? अल्लाह हो। वो एक अल्लाह के वली का बदल होते हैं। बस खत्म। ये चलो ये सादा लफ्ज याद रख ले, वो एक अल्लाह के वली का बदल होते हैं। फरमाए जा अल्लाह के वलियों की सोहबत में बैठ। और फिर मुझे कई लोगों ने बताया इस मजमे के वसीले से जब भी हमने गिड़गिड़ा के दुआ की है, मौला कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई आहों और सिसकियों का मारा, कोई तौबा करने वाला और पाक हो जाने वाला, कोई तुझे मनाने वाला, किस जेब में गुर्बत है, तंग दस्ती है, घर जाऊंगा रोटी नहीं यहाँ रोटी मिल रही, कोई कर्जे कोई गम, जो इस मजमे के वसीले से दुआ करता है, मुझे बेशुमार वाक़यात मिले हैं, रब ने उसकी दुआ कबूल की है, उसके मसले हल किए हैं, उसकी मंजिलें मुरादें उसको मिली हैं। अब कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको इस मजमे के लिए चुन लिया है। आखिरी अशरे के लिए कहें अल्हम्दुलिल्लाह, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बेशुमार लोगों ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पे क़याम करते थे, ना दिन को कोई सिखाने वाला होता था, ना कोई पूछने वाला होता था, मोबाइल और गपशप करके इत्तकाफ करके आ जाते थे। जब से तस्बीह खाने आए हैं पता चला है कि माँ बाप से बढ़ के यहाँ मोहब्बत दी जाती है, माँ बाप से बढ़ के यहाँ शफकत दी जाती है, और माँ बाप से बढ़ के यहाँ एहसास और एहतराम किया जाता है। पर हम एहतराम लेने के लिए नहीं आए, हम फकीर बन के आए हैं। जो फकीर है वही ताज सजा के जाता है, जो ओहदा और मकाम लेके आता है। मेरा अल्लाह कहता है जा खाली करके तुझे भेज दिया। हम फकीरों को संभालते हैं, यकीन से कह रहा हूं। आप नमाज को, और एक अमल बताता हूं जो नमाज के दौरान नहीं छोड़ना, मैं बताता रहता हूं। जो बंदा रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़े, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये 5 बोल जो पढ़ेगा कभी घुटनों का मर्ज, कमर का मर्ज, पट्टों का मर्ज, गर्दन का खिंचाव, जिस्म की कमजोरी, लूला लंगड़ापन, कभी अपाहज, बिस्तरे मंजे और बंदे का मोहताज, अल्लाह उसको नहीं बनाएगा, इंशाअल्लाह नहीं बनाएगा। मैंने जब से यह बताना शुरू किया है, मुझे शुमार लोग
کہا کہ ہم نے گولیاں بھی چھوڑ دی ہیں، دوائیں بھی چھوڑ دی ہیں، اور ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے۔ اس لفظ کا اہتمام، اس وظیفے کا اہتمام کیجئے گا۔ رکوع، آپ کو تسبیح خانے میں رکوع کا موقع زیادہ ملے گا، نفل کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے اور مختلف معمولات کی وجہ سے رکوع کا موقع زیادہ ملے گا۔ یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں۔ آئیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں، حمدن کثیرن طیبن